सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बानासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहां से अंतर्धान हो गए, तब बानासुर ने श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री और मित्रता को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले, तब अकेले में बानासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी ओर बहुत आकर्षित किया। तब वह सीधे अपने आश्रम में गया और वहां भगवान शिव के देवालय के सामने जाकर रोने लगा। फिर उन्होंने भगवान शिव को मंत्र मुग्ध करने के लिए उनकी विधि सहित स्तुति आरंभ कर दी। दैत्यराज बानासुर ने अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। बानासुर ने भगवान शिव को प्रणाम करके तांडव नृत्य आरंभ किया। कई तरह से ठुमका लगाकर और मुंह से बजाकर वह डांस करने लगा। उनके चेहरे के हाव भाव और हाथों की अलग अलग मुद्राएं उनके डांस को और शानदार बना रहे थे। उन्होंने कई प्रकार के नृत्य किए, साथ ही आपके शरीर की रक्त धारा से वहां की भूमि को भी हटाया जाता है। इस प्रकार दैत्यराज बानासुर की भक्ति भावना और घोर साक्षात भगवान शिव की आराधना की गई और दर्शन के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने प्रकट करने वाले दैत्येंद्र ने उनकी पूजा की और कई प्रकार से उनकी स्तुति की, जिसे देखकर भगवान शिवराज बोले, हे दैत्य बानासुर, मैं उत्तम भक्ति भावना से बहुत आकर्षक हूँ। जो मांगना चाहता हो मांग लो। मैं स्मारक आज पवित्र मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। भगवान शिव द्वारा आभूषण के लिए कहे जाने पर बानासुर बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपया पत्र बनाएं। भगवान, मेरी बेटी उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए। मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न न हो। मुझसे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो। मुझे आपकी गणनायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुने। भगवान शिव बोले, तथास्तु। बानासुर शत्रु स्थापित ही मेरे भाग्य पद की प्राप्ति होगी। सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। ये भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। शिवजी के प्रसाद से बानासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पढ़कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ।